मम्मी ये क्या कर रहे हैं? पता नहीं, चलो देखें। मियाँ ये क्या हो रहा है? बिल्कुल पागल हो क्या? मियाँ क्या हो रहा, मियाँ क्या हो रहा? पीछे से बोल दियो, फाउल करा दियो खाम खाई का। अभी तक चच्चू इतना बढ़िया खेल रहे थे, जैसे ही तुम्हारी मनहूस शक्ल देखी भक्क से घुस गए। तो मियाँ हमने क्या गलत कह दिया? पूछ ही तो रहे क्या हो रहा है, बता दीजिए। खेल रहे हैं कैरम। तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा? अंधे हो क्या कर रहे हैं? सामने सामने देख रहे हैं कैरम खेल रहे, फिर भी कंफर्म करना है मियाँ इनको सब बता दें। बिल्कुल मूर्ख आदमी हो यार तुम। बिट्टू भैया, ये हम भी खेलेंगे कैरम। यहाँ खेलने के लिए किस्मत होनी चाहिए। ये कुंवारों का अड्डा है मियाँ, यहाँ तुम जैसे शादीशुदा लोगों का कोई काम नहीं। चलिए निकलिए यहाँ से। समझ में आई पप्पू की बात की तुम्हें हिंदी में समझाएं? बिल्कुल सही बात है, ये कुंवारों का अड्डा है। 100 लेथन होती है शादीशुदा आदमी के साथ। अभी कहो थोड़ी देर हो जाए तुम लोगों को जाने में, भाभी लोग ऐसे परेशान हो जाए जैसे 2 साल के बउआ हो दोनों। कोई टाफी खिला के बहिला फुसला के लिवा ले गया। यही सब औरतों के चरित्र जो होते हैं ना, हमारे भाई जी खोपड़ी गर्म हो जाती है। 20 रिश्ते आते हैं, इसी वजह से हम मना कर देते हैं। हमसे नहीं बर्दाश्त होता ये सब। अरे तो क्या हम अपनी बीवियों से डरते हैं? हाँ मियाँ, बल्कि वो बेचारी तो हमसे खौफ खाती है। अच्छा, अभी परसों की बात है, हमारी बेगम ने हमसे कहा कि मियाँ बर्तन धो दीजिए। बस ये सुनते ही हमारा पारा 7वें आसमान पहुँच गया। अच्छा। हमने कहा कि बेगम आपने हमसे कहा तो आखिर कहा कैसे? फिर क्या? थर-थर कांपने लगी, डर गई हमारी बेगम। फिर हमने माफी मांग ली। क्या भाईजान, आपने माफी क्यों मांगी? हमने कहा मांगी? मियाँ उन्होंने माफी मांगी, ये कह रहे हैं। हम क्यों मांगेंगे माफी? हमारी बेगम ने माफी मांगी, कहने लगी गलती हो गई, आइंदा के बाद कभी नहीं कहेंगे। नहीं 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 नहीं, माफी आपने मांगी है। उन्होंने मांगी है। अच्छा, अगर भाई जी मिर्जा तुम सच में सही बोल रहे हो हर बात, तो आओ बैठो, आके खेलो। आओ बैठो। अल्लाह, बेगम का फोन आ गया। हाँ हाँ, हेलो शांति जी। हाँ हाँ, हम अभी आ रहे हैं। हाँ, धनिया पुदीना अदरक सब लेते आएंगे। हाँ हाँ, बस आ रहे हैं। यार नक्कटई तो दोनों की हुई है। हाँ मिर्जा, कमाल है, हम अपने खुद के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते। वही तो मियाँ, जबकि हम आजाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं तब भी आजाद नहीं है। ये हमारी इज्जत का सवाल है, लोग क्या क्या नहीं कह रहे हैं। हाँ मियाँ, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमारे खुद के लिए वक्त बीवियों से छीनना ही पड़ेगा। इतनी जिल्लत की जिंदगी जीने से अच्छा है लखनऊ नेपाल ट्रेन के सामने कूद के अपनी जान दे दें। एक मिनट, इस रूट की कोई ट्रेन तो आज तक चली नहीं। अब चली? जब आशिक को पड़ा था तो तुम्हारा बाकी रह गया था, इसलिए जान पूछ के कहा था। भाग्य से मिर्जा, अब आगे से कभी अगर आत्महत्या का विचार मन में आए ना, तो इन लोगों के सामने कुछ मत बोलना। ये गधे कोई भूल चूक नहीं होने देंगे, कंफर्म सुसाइड करवा के मानेंगे। ठीक से भाई, लड़ाया भैया इसे। लो फिर और सुन लो, तुम्हारा मजाक उड़ाया। अरे उड़ाया तो उड़ाया शांति जी, हमने भी साफ साफ कह दिया। अगर शांति जी को समझ में नहीं आ रहा है तो हम नहीं आएंगे अड्डे पर। सच में? और क्या, आपसे बढ़कर कोई थोड़ी है हमारे लिए। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ी बेइज्जती कर दी उन्होंने सबके सामने हमारी, लेकिन हमने आपकी बात को खाली नहीं जाने दिया। लेकिन हमने तो साफ इनकार कर दिया बेगम कि मियाँ हमारी बेगम का खुश होना ज्यादा जरूरी है। अच्छा। हाँ, और वैसे भी 1 घंटा कैरम खेल के हमें क्या मिल जाता बेगम? हम थोड़े से तरोताजा हो जाते, चेहरे पे थोड़ी सी रवानगी आ जाती, और क्या, हम थोड़ा सा खुश हो जाते बस। हाँ वो तो है।
जोरू का गुलाम, अपनी बेगम का नौकर, लाहौल बिला कुवत, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे बेगम वो। अच्छा ऐसा कहा? और क्या कहने लगे, बीवियों ने पट्टा डाल के रखा है गले में, अपनी मर्जी से बाल तक नहीं कटवा सकते। इतना सब कुछ कह दिया उन्होंने क्योंकि तुम खेलने नहीं गए? अरे ऐसी ऐसी बात कही है शांति जी कि हम आपको क्या बताएं, लेकिन हमने उनसे ये नहीं कहा कि शांति की ऐसी की तैसी हम खेलेंगे। कुछ ना 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 बेगम, ऐसा हम कह ही ना पा सके। बस वो कहते रहे और हम बर्दाश्त करते रहे। ठीक है, तो फिर दे दी आपको इजाजत। आप परमिशन दे रही हैं? हाँ, अब तुम उस रास्ते के अलावा किसी भी रास्ते से वापस आ सकते हो। अरे ना वो लोग तुम्हें देखेंगे और ना ही वो तुम्हारा मजाक उड़ा पाएंगे। लेकिन बेगम, वो मजाक तो हमारी दुकान पे आके उड़ाते हैं ना। तो दुकान के बाहर बोर्ड लगवा दीजिए ना कि फालतू लोगों की नो एंट्री, बस। बेगम, ऐसे तो हमारी 80% ग्राहकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि काम करने वाले तो सिर्फ 20% लोग हैं। इससे तो अच्छा है हम एक आध घंटा वहाँ हो आते हैं ना अड्डे पे। अड्डे पर नहीं जाएंगे आप, सुन लिया आपने? समझ गए ना? समझ गए। कैसे समझाएं इन औरतों को कि इंसान को थोड़ा सा खुद के लिए भी वक्त निकालना जरूरी होता है। ये क्या बुदबुदा रहे हैं आप? कुछ लो फिर और सुन लो। अभी तक हम तुमको बताते थे क्या कि कौन से साबुन से हाथ धोगे? नहीं, वो दरअसल वहाँ ये 2 तरह के साबुन रखे थे तो पूछना जरूरी था। कौन वाले से हाथ धो लें? इससे धो लो। ठीक है। और मुंह? मुंह का क्या? मुंह भी तो धोना है भाई, तो मुंह कौन से साबुन से धो लें? कमाल करते हो मिश्रा जी, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे बिल्कुल भाई। देखिए शांति जी, बीवी खुश तो जीवन खुशनुमा, और बीवी नाराज तो जीवन नरक। ये फलसफा हमें अभी अभी समझ में आया है। बताइए ना, कौन वाले से मुंह धो लें? किसी से भी धो लो। नहीं 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 शांति जी, बताना तो पड़ेगा आपको, बताइए ना। अरे उसी से धो लो महाराज। ठीक है। लेकिन बेगम, पोंछे किससे? कुछ? हाँ मतलब मुंह किससे पोंछे? इस वाले तौलिए से या इस वाले से? सफेद से या हरे से? अब हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं ना? बेगम कैसी बातें कर रही हैं आप? एक तो हम आपसे इजाजत मांग रहे हैं, ऊपर से आप कह रही हैं कि हम आपका दिमाग खराब कर रहे हैं। अरे कर तो रहे हो हमारा दिमाग खराब। अब ऐसे ही हमसे बार बार परमिशन मांगते रहोगे तो परमिशन दे दे के हम तो बिल्कुल पगला जाएंगे। हाँ तो हो जाओ पागल, हमको क्या? क्या? ना ना ना, हमारा मतलब है कि मतलब हम आपका खूब समझ रहे हैं मियाँ। आप ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ना, ताकि हम आपको अड्डे पर जाने की इजाजत दे दें। पर एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, इजाजत तो हम नहीं देंगे मियाँ। बेगम कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको फिर से कोई गलत फहमी हो गई है। हमारा अड्डे पे जाने का इरादा तो हम कब का दफना चुके हैं, है ना? अब तो बस वही इरादा है जो आप कहेंगी वो हम करेंगे। आप कहेंगी नहाओ तो नहाएंगे, आप कहेंगी जाओ तो जाएंगे, आप कहेंगी कि सिर्फ 1 सेंटीमीटर बाल कटवाओ तो हम सिर्फ 1 ही सेंटीमीटर बाल कटवाएंगे। और अगर हम कुछ ना कहें तो? ठीक है, जो आपको नहीं मंजूर है वो नहीं करेंगे। तो ठीक है, फिर पूरा टकला करवा लो फिर। क्या? हाँ, हमारी मर्जी है कि आज आप खाना नहीं खाएंगे। हाँ तो ठीक है, उसमें क्या है, रख लेंगे हम 1 दिन का रोजा। कुछ? नालायक, हमको जीते जी मार डालोगे तुम। हरी बोल। हरी 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 हरी। बाबूजी, वो शांति जी कह रही थी तो हम सोच रहे थे कि करवा लेते हैं। करवा लेते के चक्कर में तो हमको निपटा दोगे। और कह देते ये मुंडन फुंडन करवाया ना तो फिर भैंसा गुण में ही मिलना तुम हमसे। हरी बोल। शांति जी, हम मुंडन भी करवा लेते हैं, लेकिन बाबूजी की वजह से नहीं करवा पाएंगे। वैसे जब दुकान के लिए हवेली से बाहर निकलेंगे तो दायां पैर पहले बाहर निकालना है कि बायां? आज से पहले मैं इतने खुश तो कभी नहीं हुए। सोते हुए भी हंस रहे हैं, ये क्या है?
जरूर कुछ गड़बड़ है। शांति भाभी से बात करेंगे कल। सोना है तो जाग जाओ, वरना भाग जाओ। अगर आपके भी पति इन दिनों कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं तो हो जाइए सतर्क। जरूर दाल में कुछ काला है। आप सभी के पतियों के चेहरे की मुस्कुराहट इस बात का संकेत है कि कुछ तो घोटाला है। या अल्लाह, भाभी कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी इन्हें 1 घंटे की इजाजत देकर? हाँ सकीना, कल जब आए तो चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट तैर रही थी कि क्या बताएं। भाभी हमें तो इनका लटका हुआ वो देखकर बड़ी दिल को तसल्ली मिलती है। वो क्या? वो होता है ना, वो जो निकाह से पहले दिखाते हैं, वो जो हकीकत में कुछ और होता है, तस्वीर में कुछ और होता है। वो क्या कहते हैं वो चेहरे की फोटो देते हैं और क्या देते दिखाते हैं? हाँ, चेहरे की तो बात कर रहे थे हम। मैडम ये बिल्कुल। क्या कह रही थी सकीना? वो भाभी हम कह रहे थे कि उनका लटका हुआ मुंह देखकर ही तो हमें तसल्ली मिलती है कि चलो सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन कल तो बहुत ही मुस्कुरा रहे थे भाभी, हमारे तो दिल की धड़कन बढ़ गई। कहा था कि जा रहे हैं शिरडी, लेकिन निकल लिए बैंकॉक। आज हम खोलेंगे पतियों की असलियत से पर्दा। भाभी कैरम से तो कोई इतना नहीं मुस्कुरा सकता, जरूर कुछ और बात है। लो फिर और सुन लो। अरे जितने खुशी कल थे उतने तो अपनी शादी में भी नहीं थे। वो तो बात लाजमी थी। क्या? वो काज़मी, रुबीना काज़मी है रिपोर्टर, वो न्यूज दे रही है। हमें तो डर लग रहा है भाभी। हाँ सकीना, हमने परमिशन तो दे दी, लेकिन हमें पता तो करना चाहिए कि आखिर कल इतने खुश क्यों थे ये। सही कह रही हैं आप भाभी, ये तो पता लगाना पड़ेगा कि इनकी खुशी का राज है क्या। खाना बन गया? अब सब्जी काटेंगे। दुकानें तो बंद है सकीना। कहाँ अड्डा जमाया होगा इन्होंने? अरे भाभी एक काम करें, हाँ आशिक भाईजान से फोन करके सब कुछ पूछ लेते हैं। तुम हो ऐसी या फिर बनती हो? क्या बनते हैं? बॉडम। बस यही करवा लो तुमसे बार बार। एक्सक्यूज थैंक्स, एक्सक्यूज थैंक्स। अरे अगर आशिक को बता दिया तो वो वफादारी में बता नहीं देगा मिर्जा भाईजान को। अरे सब लोग इस समय साथ में होंगे। पागल ही हो बिल्कुल। अरे वाह, ये तो बस शरीफों की तरह कैरम ही खेल रहे हैं। तो देखते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया सकीना। अरे भाभी सामने से तोड़ दी। अरे कुछ पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? एक मिनट। ये तो कोल्ड ड्रिंक है भाभी। अच्छा दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ, लेकिन इसकी तो परमिशन ली नहीं थी इन्होंने हमसे। एक्सक्यूज भाभी, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए इजाजत कौन मांगता है? और ये बात के लिए आप टोक भी मत देना कि इसकी इजाजत क्यों नहीं ली, नहीं तो हर छोटी छोटी बात पर इजाजत मांग करना हमारा भेजा खाली कर देंगे। ये तो बड़े शरीफ निकले सकीना। हाँ, इनसे उम्मीद तो नहीं थी। हाँ, एक बार और देख ले, एक बार और देख ले। हम दिख रहे क्या? अरे हटो, तो दूर का दिखता है इससे। अब कुछ बोलने से फायदा नहीं है, भैया परमिशन ले लो तुम लोग। तो बिट्टू भैया कौन सी फिल्म देखने ले चले? बताई? हाँ इधर आओ। एक नई पिक्चर आई है, बहुत जहरीली पिक्चर है। खाली उसका तुम लोगन का ट्रेलर दिखा रहे, ट्रेलर देख के पसीना ढील दोगे।
ये है। अरे बहुत गजब पिक्चर है, मौज आ जाएगी बिट्टू भैया। हम भी चलेंगे पिक्चर देखने। हाँ, हम भी आ जाएंगे। परमिशन लिए हो? हम किससे परमिशन लेंगे, हम शादीशुदा हैं क्या? और मियाँ आपने परमिशन ली हमसे? ली हमसे परमिशन? ली हमसे परमिशन? अरे चाय बनाते बनाते पिक्चर देख रहे हैं क्या? परमिशन ली, परमिशन ली, परमिशन ली। अरे हम रात में 9 से 12 पिक्चर देखने जाएंगे। सुनो, परमिशन की जरूरत खाली तुम दोनों को है, हम लोगों की किस्मत इतनी फूटी नहीं है। सुनो भैया, जब ओखली में सर दिए हो तो अब चोट से क्या डरना। जब शादी कर ही लिए हो तो परमिशन भी ले लो मेरे भाई। तो भैया एक बात कहें? जब आके खोपड़ी में बैठी ही गए हो, सब प्रोग्राम भंडा पसंद कर दीनो, तो एक बात क्या 10-20 बातें कही लो। हमको कौन ट्रेन पकड़ के अमेरिका जाना है? तो भैया वो जो तुमने पिक्चर के बारे में बताया था ना, बड़ी इच्छा हो रही है, रात रात भर उसी के बारे में सोचा करते हैं। तो फिर क्या मियाँ, वो वाली पिक्चर हमें भी देखनी है, लेकिन क्या है कि हम अपनी बीवियों से परमिशन ले नहीं पा सक रहे। इजाजत क्यों नहीं ले पा सक रहे, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें बहुत कुछ है भैया। पता चला बीवियों से कहे पिक्चर के लिए परमिशन लेने, तो जो 1 घंटे की परमिशन मिली है वो भी घुस गई। तो भैया कुछ करो ना। अरे यार देखो मिसरवा कैसे रुअंटा मुंह तुम बना लेते हो यार। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, हम कुछ जुगाड़ भिड़ाते हैं। लेकिन एक चीज भैया साफ सुन लो, पहले बताना ठीक रहता। अगर हम कोई जुगाड़ भिड़ाएंगे तो जितने लोग पिक्चर चलिए सबकी टिकट भाईजी मिश्रा तुमका खरीदे पड़ी, इतना सोच लो। बिट्टू भैया ये टिकट कुछ ज्यादा हो जाएगा। ऐसा है ना, हम सबको पॉपकॉर्न खिलाएंगे। अरे यार मुंह तो ऐसा बना रहे हो पॉपकॉर्न जैसे बड़ा सस्ता आता है, पिक्चर के टिकट से ज्यादा महंगा है। अरे हम बाल्टी वाला ले आएंगे। ठीक 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 ठीक। चलो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर तुम बिल्कुल टेंशन ही ना लो। बिट्टू भैया की शरण में जो आ गया है ना, बिट्टू भैया आज तक एका कबहू निराश नहीं जाए दीने ने। तुमका पिक्चर दिखाई जिम्मेदारी हमारी। अब हम करते हैं कोई तगड़ा जुगाड़। बिट्टू भैया जिंदाबाद, बिट्टू भैया जिंदाबाद। तो बड़े बड़े जो प्रोग्राम है नानी की श्रद्धांजलि का, वो हम लोग शुरुआत घाट से करेंगे। नानी केवल फल खाती थी, तो कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोग ने धरा नहीं है। फिर हमने ये सोचा कि नानी को पिक्चरें बहुत पसंद थी, तो सारे नाती नतकुर मिलके जब टाकीज के अंदर नानी को श्रद्धांजलि देंगे पिक्चर देख के, तो हमारी नानी की आत्मा को शांति मिल जाएगी और हमारा पप्पुआ भी फ्रेश हो जाएगा। इन मर्दों की लगाम ना पकड़ के रखनी चाहिए, नहीं तो ये खुले सांड हो जाते हैं। सुनने में आया है कि सिनेमा हॉल में मर्दों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अच्छा समझे, मतलब नानी के गुजर जाने के बाद अब आप लोग उनका जन्मदिन सिनेमा हॉल में फिल्म देख के मनाना चाहते हैं। और इससे क्या आपकी नानी जान की रूह को सुकून मिल जाएगा? अब नानी जान की रूह को सुकून मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, इतना तो आइडिया नहीं हम लोगों को, लेकिन हाँ हम लोगन को जरूर संतोष मिल जाएगा। पप्पू क्या क्या क्या, जब इतने लोग एक साथ पिक्चर जाएंगे और पिक्चर देखेंगे तो नानी भी तो ऊपर से हम लोगों को देखेंगे कि हमारे नाती नटकुर सब पिक्चर देख रहे हैं हमारी याद में, फिर उनको सुकून मिल जाएगा। पप्पू पिक्चरों की बहुत बड़ी शौकीन थी, एक बार बिना किसी बताए बम्बई चली गई और वहाँ राज कपूर से मुलाकात हो गई। उन्होंने
अपनी पिक्चर मेरा नाम जोकर में हीरोइन का रोल दे दिया। सही में? हाँ, लेकिन नानी को ये अच्छा नहीं लगा कि उनका हीरो किसी पिक्चर में जोकर बने। फिर क्या, नानी ने आओ देखा न ताओ, उठाई अपना बोरिया बिस्तरा और चली आई सीधे गांव। ये कह के क्या हमें ऐसी पिक्चर नहीं करनी है जिसमें हमारी पिक्चर का हीरो जोकर लगे? चच्चू, हाँ, बहुत अच्छी थी नानी। जब भी उनसे मिलने जाते थे गन्ने का रस पिला देती थी जबरदस्ती। ये आपकी नानी हमेशा गन्ने का रस ही क्यों पिलाती थी, कोई और चीज क्यों नहीं? वो दरअसल इनके जो नाना थे ना, सगे नाना, डालीगंज चौराहे में उनकी गन्ने की बहुत बड़ी ठिलिया लगती थी, मेन डालीगंज चौराहे। तो जो रस बचता था वो इनको पिला देते थे। हाँ, सनी देओल ही सही, सनी तो है ना, वैसे लियोनी कौन है? ये अम्मीजान एक है मोहतरमा जो समाज सेविका है अम्मीजान। अच्छा, समाज सेविका है, समाज की सेवा करती है। हाँ, एक तरीके से आप उसे समाज की सेवा ही कह लीजिए। अच्छा। ओहो बेटा, बच गया तू। अरे शुक्र कर कैच ड्रॉप हो गया, वरना गया था तू। बंद कीजिए, रिमोट दीजिए, रिमोट दीजिए। कुछ सुन पा रहे हैं आपको क्या? देख नहीं रहे कि हम बात कर रहे हैं, पीछे में बोले जा रहे। फिलहाल ये तय हो गया कि हम आपके साथ पिक्चर देखने चल रहे हैं। ना अम्मी जान, देखिए हम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, हम अकेले जाएंगे, कोई नहीं जाएगा हमारे साथ, हमें माफ कीजिए। बार बार टाले जा रहे हैं, पक्का ये बेबी डॉल वाली पिक्चर देखने जा रहे हैं। अब्बू जान, हम भी मूवी देखने चलेंगे। हाँ अब्बू जान, अब हमारा अफसाना भी लोगों पर है। बेटा, हम क्या किसी बारात में जा रहे हैं जो हर कोई कह रहा है कि हम भी चलेंगे? कान खोल के सुन लीजिए, हम जाएंगे अकेले, हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। हम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं फिल्म देखने, बस तकलिया। लेकिन अब्बू, लेकिन क्या अब्बू, मतलब इनाम बेटा क्या? अबे यार, देखिए वो मार धाड़ वाली फिल्म है, खून खराबे वाली फिल्म है, हम आप लोगों को नहीं दिखा सकते। अब्बू जान, हम फोन में भी तो देख ही लेते हैं ना। मतलब वो जो ट्रेलर बीच में आते हैं ना, हम वही देखते हैं। बेटा वो तो अलग बात है, और कल ही हम आप दोनों के फोन में चाइल्ड लॉक लगाने का इंतजाम करते हैं। हम जो फिल्म देखने जा रहे हैं वो बड़े खून खराबे वाली है, छोटे खून खराबे वाली नहीं। हाँ तो उसमें क्या है, आप जब नहीं होते हैं ना तो हम तो बहुत बड़े बड़े खून खराबे वाली फिल्म देखते हैं। क्या? हाँ। अमाम क्या होता है? अब तो अगर ले भी जा रहे होते ना तो नहीं ले जाएंगे, हमारे जाने के बाद ये सब चलता है यहाँ। टॉपिक मत चेंज करिए पापा, सीधे सीधे बताइए कि ले जा रहे हैं कि नहीं। नहीं, और कुछ सुनना है? अरे बच्चों, इनको जाने दो, इनको परिवार के साथ नहीं, इनको अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखनी है। वही तो बेगम, देखिए वही तो हम इन दोनों को समझा रहे हैं कि दोस्त अपनी जगह होते हैं, परिवार अपनी जगह होता है। लेकिन अब्बू जान, रहने दीजिए इनाम, अब और कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, इनको जाने दीजिए इनके दोस्तों के साथ। देखा, हमारी बेगम, आपकी अम्मी जान समझ गई हैं, लेकिन आप दोनों नहीं समझ रहे हैं, बस कद से लंबे हुए जा रहे हैं, दिमाग अभी भी छोटा है। बेगम इनको समझा दीजिएगा, और अगर ये दोनों ना समझे ना तो पूरे 1 घंटे तक इन दोनों के मोबाइल छीन लिए जाएं। हम तैयार हो क्या आते हैं। डिस्गस्टिंग। शांति जी, आप तो कितनी समझदार हैं, समझाइए इन लोगों को। भाभी, आज हम इन दोनों को ऐसी पिक्चर दिखाएंगे ना कि दोनों ताउम्र याद रखेंगे। मैं तन प्यार करता हूँ। हाँ, कहाँ जाएगा है? चलिए मियाँ, पिक्चर देखने जाएंगे। पिक्चर? अरे कौनो नाम गाँव है कि खाली कटारा जाऊँ ने पिक्चर देख के चले आई हो? चुआंगा है पूरे। अरे यार, वो कौन सा पिक्चर हॉल है? मियाँ पिक्चर हॉल का तो नाम हमें नहीं पता, लेकिन हमें फिल्म का नाम पता है।
अरे तुम भी यार मिर्जा, रुको हम जरा बिट्टू भैया को फोन करें। हाँ हेलो बिट्टू भैया, अरे कौन सी पिक्चर हॉल में आना है? अच्छा ठीक है, ठीक, कैपिटल चलो। कैपिटल? हाँ। इंद्रधनुष की तरह शौकीन लागत हो, वह वाली पिक्चर आज देखा जाता है। अरे कोई वाली देखे जाए, तुमसे मतलब बदतमीज कहीं का। अरे तो कहे मुंह से फूलत हो यार, हम खाली बताई तिहान, हमहू देखा है काल, तुम्हार जो ने 7 पुस्तक न देखी नहीं है। अरे वही माँ जैसे पिक्चरिया चालू हुआ था पहले सीन में। अरे रहने दो, हम देख लेंगे, चलो। कहानी बताई दे रहा है। अल्लाह भाभी, ये तो जो रिक्शा वाले देखते हैं वो वाली पिक्चर देखने जा रहे हैं दोनों। अरे सकीनो, ये मिमियाना बंद करो। अरे इनका पीछा करना है कि नहीं? इसका रोको पहले। चलो। मियाँ, मियाँ, मैं क्या पता था, वो एक गलत फहमी थी। आप बेवजह इतना पिट गए। कोई नहीं, अब हम ये कह रहे थे कि इन दोनों की पिटाई को हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। कैसे बे? बिट्टू भैया क्या है ना कि इन दोनों की मार कुटाई तो हो चुकी है। हम क्या कह रहे हैं कि पिक्चर फिर से चलवा देते हैं, देखते हैं। पिक्चर हॉल का मालिक तो आपका चेला है। हम भाभी आपकी इस वाली स्टाइल पर समझ गए। आप क्या चाहती हो? ये बदतमीज मिश्रा जी, सॉरी। मियाँ, मियाँ हमें माफ कर दीजिए ना। मिश्रा जी, मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी, मिश्रा जी, लो फिर और सुन लो। अरे इतना तो हम अपने गुड्डू के समय में अपना पेट नहीं फुलाए थे जितना तुम अपना मुंह फुला रहे हो। जिसे फूल से भी ज्यादा हमने संभाल के रखा, उसी ने सरेआम हमारे फपोले निकाल दिए। मियाँ, हमने जो भी कुछ किया गलत किया, हम जानते हैं। उसके लिए हम आपसे तहे दिल से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए ना प्लीज। मियाँ, माफी मांगते हैं ना। हमको तुम्हारे समय का सम्मान करना चाहिए था। हम दूसरों को तो समय देते हैं, लेकिन अपने लिए ही समय नहीं निकालते। तुम सही थे मिश्रा जी, सॉरी। ठीक है, इसका मतलब तुमने हमको माफ कर दिया? हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है क्या? वैसे शांति जी, जब से हमने उस फिल्म का एक सीन देखा है ना, अनजाने में ही सही, दिल कर रहा है आज आपको माफ कर ही देते हैं। लड़ाई कल कर लेंगे। थैंक्स मियाँ, थैंक्स। आपने मुझे माफ कर दिया। अब आप अपने वाली पिक्चर देख कर आइए। ना 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 बेगम, वो वाली पिक्चर तो हम आपके साथ ही देखेंगे। ना ना मियाँ, हमें ना मारधाड़ वाली पिक्चर पसंद नहीं है। आप अकेले देख कर आइए। अरे लेकिन हमारी नापसंद का मतलब ये नहीं है कि तुम भी ना जाओ। तुम भी अपना समय अपने हिसाब से जी सकते हो। देखो, हमने तो अपना समय अपने हिसाब से जीने के लिए जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर लिए। अच्छा? हाँ, केवल 4000 रुपए लगे हुए बस। मियाँ, वैसे हमने आज आपका दिन खराब कर दिया ना। हाँ बेगम, दिन तो आपने खराब कर ही दिया, लेकिन अगर आप चाहें तो हमारी रात हसीन कर सकती हैं। कुछ हम समझे नहीं मियाँ। हम समझाते हैं। शांति जी, एक बार बोलिए रमेश।
रमेश। कमला।